और ये आपको बताते हैं, न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश होंगे जियाउर रहमान बर्क। पेशी से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान जान लीजिए। सरकार और प्रशासन पर भरोसा नहीं है उन्हें, ये कहना है बर्क का। मुझे कोर्ट पर विश्वास है, हमारे खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखी गई है। जियाउर रहमान बर्क, जिनका आज बयान दर्ज किया जाना है, न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश किए जाने हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं। कोर्ट पर पूरा भरोसा है, लेकिन सरकार और प्रशासन के खिलाफ बोलते हुए कह रहे हैं उन पर भरोसा नहीं है उन्हें। बहुत कुछ है, लेकिन बस मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि इस देश के अंदर अभी जहाँ हम पुलिस प्रशासन और सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें अभी अपने न्यायालयों पर विश्वास है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे और हमारी जनता को कोर्ट से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। देखिए, जब उनके हाथ में रिपोर्ट लिखने की पावर, ताकत उनके हाथ में है तो लिख सकते हैं और लिखे हैं, और यकीनन गलत है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, उस चीज़ के लिए जो मेरे खिलाफ गलत चीज़ लिखी गई है तो उसका मैं अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय के लिए मैं कोर्ट का सहारा मैंने लिया है और आगे भी लूँगा, और मुझे उम्मीद है मुझे वहाँ से इंसाफ मिलेगा। मैं कभी भी किसी भी तरह से हिंसा में विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, संवैधानिक तौर पर ऊपर सब लोगों को चलना चाहिए। और कोई भी अगर मामला है, मिसाल के तौर पे अगर जैसे हमारे वक्फ का मामला है, कानून का मामला है, तो हमने जैसे कि अपने संभल का मसला था तो भी हमने न्याय की शरण ली थी और न्यायालय की शरण ली थी, और इस मसले में भी सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं और इस उम्मीद से गए हैं कि जहां कुछ गलत हो रहा है तो हमें कोर्ट के जरिए से इंसाफ मिल जाए। और इस पर जानकारी हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी से लेते हैं, लखनऊ से लाइव हमारे साथ हैं। ऋषभ मणि, जियाउर रहमान बर्क को पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन उनको कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि फैसला उनके ही हक में आएगा। देखिए, अभी आज तो उनको जो बयान दर्ज कराने हैं वो न्यायिक आयोग में आए हुए हैं। न्यायिक आयोग इसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर है, जहां जिस न्यायिक आयोग के अध्यक्ष हैं रिटायर्ड जज हैं देवेंद्र अरोड़ा साहब, रिटायर्ड डीजीपी ए.के. जैन साहब उस आयोग में हैं, और रिटायर्ड IAS अमित मोहन प्रसाद साहब हैं। तमाम लोगों के इसमें बयान दर्ज हो चुके हैं। संभल के DM, संभल के SP, कई पत्रकारों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज हो चुके हैं। आज जियाउर रहमान बर्क और सपा से विधायक इकबाल महमूद के सुपुत्र सोहेल के यहाँ पर आज बयान दर्ज होने हैं। हालांकि ये न्यायिक आयोग की कार्रवाई है, जो एक IPC CRPC या ये कहें जो एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है संभल में इस पूरे मामले का, उसमें भी जियाउर रहमान बर्क साहब को आरोपी बनाया गया है। उसकी अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें ये बात कही गई है कि इन्होंने दंगे को भड़काने का काम किया है। हालांकि मौके पर मौजूद नहीं थे, वो उस वक्त बेंगलोर में थे, लेकिन जो तमाम अन्य आरोपी हैं उन्होंने बर्क साहब ने उनसे बातचीत की थी, लिहाजा पुलिस उनको जो कानूनी धाराएं हैं उसमें घेरने की कोशिश में लगी हुई है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जैसे जैसे उनको सबूत मिलेंगे उस मुताबिक वो चल रही है। हाँ, बर्क साहब का यह कहना ज़रूर है कि उनको यहाँ की सरकार पे, पुलिस पे भरोसा नहीं है, लेकिन उनको ऋषभ मणि, इससे पहले जब SIT के सामने पेश हुए थे तो अपनी वकीलों की पूरी फौज लेकर पहुंचे थे। आज पर जानकारी दीजिए कि आज जब न्यायिक आयोग के सामने पेश होने जा रहे हैं तो उनके साथ साथ कौन रहने वाला है? देखिए, अभी तक तो यहाँ पर नहीं आए। उन्हें 11 बजे का समय दिया गया था और इस वक्त 12 बजने को है। हालांकि अगर यहाँ पर वो किसी वकील के साथ भी आते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जुडिशियल कमीशन होता है उसका अलग तरह से उसकी कार्रवाई होती है, अलग तरह से उसके काम करने का तरीका होता है, और कुछ देर में वो यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा मैं पहले भी कह रहा था, चूँकि वकीलों को कोई काम नहीं, यहाँ पर उनको खुद ही बयान दर्ज करने होते हैं, लेकिन जो आपराधिक मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज है वो ज़्यादा गंभीर मसला है, ज़्यादा गंभीर मामला है। वहाँ से अगर उनको कोई रिलीफ लेनी है तो उसका तरीका वो कोर्ट और तमाम वकीलों के ज़रिए जाता है। वहाँ पे वो अपना प्रयास भी कर रहे हैं, और सपा के जो विधायक हैं इकबाल महमूद, उनके सुपुत्र भी आने वाले हैं यहाँ पर, उनके भी बयान दर्ज होंगे। SP DM तमाम पत्रकारों के ऑलरेडी इसमें बयान दर्ज हो चुके हैं। जल्दी से अपडेट तो अब देखना यही है कि वो 11 बजे का समय था, लेकिन अभी 12 बजने को हैं। जिस जगह पर वो रुके हुए हैं वहाँ से यहाँ पहुँचने में, जिस जगह पर आप इस समय मौजूद है, कितना समय लगने का? देखिए, वहाँ से निकल चुके हैं ऐसा हम लोगों को बताया गया, और यहाँ पहुँचने में तकरीबन 12 से 15 मिनट लगने चाहिए, और 5 मिनट निकले हुए हो गए। तो ये मान के चलिए कि 5 मिनट में जियाउर रहमान बर्क साहब को यहाँ पर पेश होना चाहिए और अपने बयान दर्ज कराने चाहिए।
ठीक है, नजर बनाए रखिए आप ऋषभ मणि इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन जियाउर रहमान बर्क के लिए। पेशी से पहले देखिए बयान भी उनका सामने आ गया, जिस पर वो कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार पर कतई भरोसा नहीं है, लेकिन उन्हें भरोसा है तो सिर्फ कोर्ट पर।